अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शकील अहमद है। आप लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं फ़ोटोशॉप में आज जो है सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं यहाँ पे जो है इसको लेता हूँ और मैं इसके बाद न्यू फाइल तो हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। सिलेक्शन टूल में देखें सबसे अहम पार्ट होता है यहाँ पे सिलेक्शन की। कई तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में हम। और जो सबसे पहला सिलेक्शन होता है बेसिक सिलेक्शन जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास है मार्की टूल। मार्की टूल के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल मार्की टूल। इसकी मदद से हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। और दूसरा है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करते हुए हम सर्कल या ओवल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिंगल लाइन क्रिएट करनी है तो सिंगल रो मार्की टूल होता है। सिंगल कॉलम लाइन क्रिएट करनी होती है तो कॉलम मार्की टूल होता है। तो हमारे लिए ऊपर के दोनों ही टूल काम के हैं। तो हम रेक्टेंगल मार्की टूल लेते हैं और यहाँ पे हम चीज़ ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम किसी चीज़ की सिलेक्शन बनाते हैं तो हम इस पर कॉपी कर सकते हैं। किसी अगर पिक्चर पे बना रहे हैं कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी ब्लैंक एरिया पे बना रहे हैं तो हम वहाँ पे कोई चीज़ पेस्ट कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ और मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल लिया। मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, एक फ्री सिलेक्शन बनाता है ये। फ्री सिलेक्शन का मतलब है अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्शन। अच्छा, इसके मज़ीद ऑप्शंस होते हैं जिसमें जो एक ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, यानी इस सिलेक्शन को मज़ीद मॉडिफाई करना। तो मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन का बटन लेता हूँ या फिर आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो भी ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप इसको मेन्यू से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन किया। अब ये देखिए ये सिलेक्शन का हिस्सा हो गया। अच्छा, ये इससे कनेक्टेड हो या ना हो इसकी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक सिलेक्शन क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, अब हम उसके बाद हम इसमें कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद ठीक है, कलर फिल करने के लिए शॉर्टकट की होती है। फॉरग्राउंड कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जनाब ऑल्टर डिलीट, और बैकग्राउंड के लिए हम कंट्रोल डिलीट यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे कलर फिल किया। सिर्फ ये दिखाना था कि इस जो सिलेक्टिव एरिया है उसी के अंदर इसको कलर किया गया है। अच्छा, अब जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कोई सिलेक्टेड एरिया में से सिलेक्शन को ख़त्म करना। अगर मैं बाहर इस टूल को यूज़ करूँगा तो कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये टूल सेलेक्टेड, ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ तो वो देखें ये सिलेक्शन यहाँ से रिमूव होती जा रही है। अच्छा, जो हिस्सा ब्लिंक कर रहा होता है वही सिलेक्टेड होता है। ठीक है, अब मैं इस पर कोई दूसरा कलर करने जा रहा हूँ ताकि मैं देखूँ तो मैंने क्या क्या रिमूव किया है। तो मैं फॉरग्राउंड कलर फिल करने के लिए ऑल्टर डिलीट दबाता हूँ। तो देखिए जहाँ भी ग्रीन कलर हुआ, डार्क ग्रीन जो है वो हमारा वो एरिया सिलेक्टेड था। ठीक है, तो हमने जो एरिया कलर से रह गया नीचे उस एरिया को हमने सिलेक्शन में से रिमूव कर दिया था। अच्छा, आखिरी ऑप्शन होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या करता है, जितना एरिया आप सेलेक्ट करते हैं इतने एरिए में सेलेक्टिव एरिया बाकी रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। यानी जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है तो उसका तो मसला ही नहीं है, और जो सिलेक्शन बाहर है सब रह जाएगी। तो अब हमारे पास ये रह गया है और मैं इस पर इन्वर्स कलर कंट्रोल आई करता हूँ तो ये इस तरह से बन जाती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, मैं इस लेयर को ऑफ़ करता हूँ और इस लेयर को ऑफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नई लेयर ली और अब हम जो ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं उस ऑप्शन को कहते हैं फेदर। फेदर से क्या होता है, जब हम सिलेक्शन क्रिएट करते हैं और अगर मेरा फेदर 0 होता है तो मुझे कलर सॉलिड कलर मिलता है, बिल्कुल एक जैसा से कलर होना चाहिए। फेदर से क्या होता है कि फेदर कलर एजिस पे आके ब्लर होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे इतनी ही एरिया की एक सिलेक्शन लेता हूँ अंदाज़न, और अब देखिए इसके जो एजिस हैं वो राउंडेड हो गए। ये राउंडेड रेक्टेंगल नहीं बना रहा, उसका तरीका डिफरेंट है, हम आगे जाके अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी क्या होगा, जब मैं इस पर कलर फिल करूँगा तो कलर साइड से ब्लर हो रहा है, बीच पे तो सही है, साइड में ब्लर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये काम किसी पिक्चर पे करता हूँ तो मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट से एक पिक्चर में कॉपी करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर ली। ठीक है,
इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया और एक नई फाइल लेके उसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे पास कुछ फाइल मौजूद होती है और मैं उसमें से पर्सन को कॉपी करके लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेदर 0 रखेंगे और मैं इसी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन ले लेता हूँ, कंट्रोल C से करता हूँ कॉपी और अपनी फाइल में आके कंट्रोल V से करता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म टूल से नॉर्मल अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ की बना लेता हूँ, जिस साइज़ की मुझे चाहिए। ठीक है भाई, ये एक नॉर्मल इमेज मेरा क्रिएट हो गया। ओहो, कंट्रोल Z। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर ऑफ करूँ तो ये लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसी पिक्चर के ऊपर फेदर अप्लाई करूँ, अगर सिलेक्शन मेरी सेम हो तो मैं उसमें फेदर ऐड कर सकता हूँ। मैं सिर्फ राइट क्लिक करूँगा इस जगह और फेदर कट हुआ है, राइट क्लिक करूँगा और इसमें फेदर का ऑप्शन दिया हुआ होता है, फेदर ऐड कर सकता हूँ। नहीं तो आप इसको यहाँ से फेदर लीजिए जितना आपको चाहिए, 5 पिक्सल 10 पिक्सल, और उसके बाद इसको कॉपी कीजिए। यहाँ से कॉपी करके जब हम यहाँ पे लाएंगे तो वो यहाँ मर्ज होना शुरू हो जाएगा, ब्लर होना शुरू हो जाएगा। तो पिक्चर को बाउंड करने के लिए, पिक्चर को मर्ज करने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड वाइट से मिलता जुलता है, तो प्रॉब्लम हमें ये हो रही है कि हमें इसका ऐसा लग रहा है ये पिक्चर का पार्ट है। मैं इस बैकग्राउंड कलर के अंदर एक कलर फिल करता हूँ, तो अब देखिएगा ये पिक्चर साइडों से इस तरह से ब्लर हो रही है तो और नीचे वाले कलर में मर्ज होती जा रही है, मिलती जा रही है। ऐसा लग रहा है ये इसी पिक्चर का पार्ट है, जबकि ये ओरिजिनल पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अब। और मैंने मार्की टूल दोबारा लिया, फेदर 0 कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन करने के कई स्टाइल होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टाइल होता है नॉर्मल सिलेक्शन किसे कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक वाइट कलर पहले फिल कर लेता हूँ ताकि कैनवस थोड़ा सा साफ साफ दिखे हमें। फिल में आऊँगा, मैं इन दोनों कलर के अलावा तीसरा कलर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कलर में जाऊँगा और यहाँ कलर लेके ओके कर दूँगा। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है एक नई लेयर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की है लेयर की। लेयर लेने के बाद अब हम आते हैं इस जगह और फ्री सिलेक्शन होती है, नॉर्मल सिलेक्शन, जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर सकूं, ऐड टू सिलेक्शन करके मज़ीद चीज़ें शामिल कर सकूं, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करके चीज़ें रिमूव कर सकूं। ठीक है। अच्छा, ऐड टू सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे तो आप नॉर्मल ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर कर सकते हैं काम। अच्छा, जैसे आप शिफ्ट का बटन छोड़ेंगे तो ये बटन नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं ऑल्टर का बटन यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो वो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन भी यूज़ करता है। यानी हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी काम कर सकते हैं, हम टूल्स की मदद से भी काम कर सकते हैं। हमारे पास काम करने के कई तरीके हैं। ठीक है भाई। अब मैं आता हूँ इस जगह और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं लेता हूँ फिक्स रेशो। देखें, हर चीज़ का एक रेशो होता है। अगर मैं किसी भी पिक्चर को लेता हूँ तो वो 2 डायमेंशनल पिक्चर कहलाती है, और 2D पिक्चर्स में विड्थ और हाइट के बिटवीन एक रेशियो होता है कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। अगर मैं विड्थ उस रेशियो से कम करूँगा तो हाइट भी उस रेशियो से कम होने लगती है। तो डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट रेशियो से क्रिएट की जाती हैं। अब मुझे कोई सिलेक्शन क्रिएट करनी है और वो भी मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं किसी रेशियो को फॉलो करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक किया और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, अब मैंने शिफ्ट का बटन नहीं दबाया। स्क्वायर बनाने के लिए हमें हमेशा शिफ्ट का बटन दबाना पड़ता था, और वैसे नॉर्मल अगर मैं फ्री ड्रैग करता हूँ तो फ्री अपनी मर्ज़ी से ड्रैग होता है। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब अगर रेशो ही फिक्स कर देता हूँ कि भाई 1 पिक्सल विड्थ बढ़ेगी तो 1 पिक्सल हाइट बढ़ेगी, अब मुझे शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये मेरा मौजूद बॉक्स बना देगा। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़िक्स साइज़ चाहिए कोई, मैंने कहा कि भाई मेरा कैनवस की हाइट कितनी है, कैनवस की हाइट देखने के लिए हम इमेज साइज़ में जा सकते हैं। मेरे इमेज की जो हाइट है 493 है। ठीक है भाई। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो विड्थ है उसकी विड्थ हो जाए 50 पिक्सल और हाइट हो जाए यहाँ पे 493। मैं एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो देखिए यहाँ पे एक पूरी एक वर्टिकल लाइन आ गई। अच्छा, ग्रिड लाइन लेने के लिए मैं कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा दबाऊंगा तो उससे मेरे पास ग्रिड लाइंस आ जाती हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूँगा कॉर्नर पे जाके, तो ये सिलेक्शन क्रिएट हो गया। ग्रिड लाइन मुझे सिर्फ चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए मिलती है ऑप्शन, और मैं ग्रिड लाइन के अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन लिया, और मैं एक बॉक्स को छोड़ के ग्रिड लाइन यूज़ करता जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं अपनी मर्ज़ी का सेलेक्टिव एरिया क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है भाई, कलर फिल करना है तो शिफ्ट कंट्रोल डिलीट या ऑल्टर डिलीट यूज़ करेंगे, और ग्रिड लाइन ख़त्म करनी है तो कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा से शो भी होती हैं, या हाइड भी होती है। इंशाल्लाह ग्रिड लाइन गाइडलाइंस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ और वाज़ेह होती चली जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, फिक्स साइज़ भी समझ गए आप लोग, फिक्स रेशो भी समझ गए, और नॉर्मल भी समझ गए। तो यही चीज़ हमारी जो है इलेप्टिकल मार्की टूल पे भी यूज़ होती है। अगर मैं नॉर्मल ड्रैग करूँगा तो ओवल बना सकता हूँ मैं, वर्टिकल या ओवल, एक अंदाजे के मुताबिक मैं सर्कल भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूँ तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अभी जो है ओवल टाइप का लग रहा हो, लेकिन हमारी जो सिस्टम की रेजुलेशन होती है वो डिपेंड करती है कि हमने चीज़ कैसी ड्रैग की है। अब मेरे पास जो LCD है, LED है सॉरी, उसमें क्या है कि वो अपना रेक्टेंगल शेप में है, और उसका जो रेजुलेशन पार्ट है वो डिफरेंट चलता है नॉर्मल से, थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आपको हो सकता है कि आपको ओवल लग रहा हो। मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग किया है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऐड टू सिलेक्शन लीजिए, आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ। एक नई लेयर ली हमने, इस पर कलर फिल कर दिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर मुझे कोई चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है तो मैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं उस पर कोई नया कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, जिस एरिया पे मैंने अभी लाइट ग्रीन कलर फिल किया वो सिलेक्टेड था। थर्ड हम यहाँ पर आते हैं, और अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। जिस एरिया में से मैं इसको मूव करूँगा उतने एरिया की सिलेक्शन रह जाएगी, और जो नॉन सिलेक्टिव एरिया है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ ताकि एक इसका इन्वर्स कलर आ जाए। ठीक है, तो यह है इसका सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट से कोई सिलेक्शन बनाने का तरीका। अब हम आते हैं यहाँ पे और एक पिक्चर लेते हैं फ़ोटोशॉप से के लिए। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर ली, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड के साथ देखना चाह रहा हूँ मैं, तो मेरा ख्याल है ये सही है। इसको हम लेते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं एक नई फाइल लेंगे। सबसे पहले तो न्यू फाइल, इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं इसकी सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसकी शिफ्ट दबा के एक सर्कल में इसकी सिलेक्शन ले ली। एक नई फाइल लूँगा और पेपर साइज़ में 1000 बाय 1000 ले लेता हूँ। इसको पेस्ट किया मैंने, ये पिक्चर ऐसे आ गई। ठीक है भाई, इसको एक कॉर्नर पे ले गया, ये इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में और इसी में फेदर ऐड करते हैं। देखिए, अगर आपके पास सेलेक्टिव एरिया है, सिलेक्शन का कोई भी टूल सेलेक्ट करें, और आपने एक सिलेक्शन बना ली लेकिन आपको उसमें फेदर लेना था। ठीक है, आप अगर पहले फेदर लेके बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा, और अगर आपने एक सिलेक्शन बना लिया, थोड़ी मुश्किल है, आप कहते हैं कि नहीं यार इतनी मेहनत कौन करे तो उस सूरत में आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, कोई भी सिलेक्शन का टूल ले लें, मार्की टूल, लासो टूल या क्विक सिलेक्शन टूल। राइट क्लिक करने के बाद आप इधर आइएगा और आप फेदर पे क्लिक करें। वो बोलेगा कितना फेदर चाहिए, जितना आपको ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे 10 पिक्सल का फेदर यूज़ करना है। ठीक है, इसमें फेदर ऐड हो चुका है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लाने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो पिक्चर है ऊपर वाली पिक्चर में मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है ड्यू टू फेदर की वजह से कलर जो है एजिस से स्प्रेड होने लगता है। तो ये होता है फेदर का जो है कमाल, या कमाल कह लें या फ़ायदा कह लें, जो आपको इसमें अच्छा लगे। ठीक है भाई, फेदर के बाद हम यहाँ पर आते हैं थर्ड, वही नॉर्मल सिलेक्शन पे और जो है फिक्स रेशो और फिक्स साइज़ पे।
नॉर्मल सिलेक्शन तो आपने बना ली। फिक्स रेशो में मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फ़र्ज़ करें कि 3 पिक्सल विड्थ बढ़नी चाहिए, 1 पिक्सल हाइट बढ़े, तो ये ओवल बनाएगा, क्योंकि हमने रेशो एक जैसा नहीं रखा। अगर हम एक जैसा रेशो रखेंगे तो हमारे पास वो सर्कल क्रिएट करेगा बगैर शिफ्ट दबाए। तो सिलेक्शन करने का इख्तियार आपकी मर्ज़ी पे है कि आप किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, और अगर किसी चीज़ का फ़िक्स साइज़ पता है तो आप फ़िक्स साइज़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे पुल का डॉट्स या स्टार या इस टाइप की कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ें बनाना बहुत आसान है और अपनी मर्ज़ी से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और एक नई लेयर लेंगे और उसके बाद आप इसे कलर फिल कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी डॉट्स बना सकते हैं, ऐड टू सिलेक्शन ले लें और उसके बाद आप इसको कॉपी करके कट करके अपनी पिक्चर में ले जा सकते हैं जहां आपको ये चाहिए। तो सिलेक्शन करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी चीज़ को या तो कलर करना है, या अगर किसी पिक्चर पे सिलेक्शन बना रहे हैं तो हम उसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने ऑब्जेक्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा आपके सामने कुछ ये इस तरह से शो हो रहा है, इसमें पिक्चर भी नज़र आ रही है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें मार्की टूल डिस्कस किया है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम और भी टूल्स डिस्कस करते जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।